क्या कभी ऐसा सोचा है कि अगर सफलता का रास्ता आराम से नहीं बल्कि जानबूझकर चुनी गई मुश्किलों से होकर गुजरता हो तो? आज हम दो कमाल के मोटिवेशनल स्पीकर्स की सोच को समझने वाले हैं, जो ये मानते हैं कि संघर्ष कोई रुकावट नहीं है, बल्कि ये तो महान बनने का एक जरूरी हिस्सा है। चलिए शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। एक बेटा था, उसने अपने सुनार पिता से पूछा, आपको कैसे पता चलता है कि ये चांदी सबसे तेज आग में तपकर पूरी तरह से शुद्ध हो गई है? तो पता है पिता ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, जब मुझे उसमें अपनी शक्ल साफ साफ दिखने लगती है। ये कहानी असल में हमें एक बहुत ही गहरे सच के पास ले जाती है कि जिंदगी की जो सबसे मुश्किल आग होती है ना, उसका मकसद हमें जलाना नहीं बल्कि हमें निखारना होता है। स्पीकर सोनू शर्मा इसी बात को और भी गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं कि जब भी जिंदगी की तपिश बढ़े तो समझ जाना चाहिए कि ये एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। ये आपको तब तक तराश रही है जब तक आपके किरदार में आपका सबसे बेहतरीन रूप न दिखने लगे। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि मुश्किलों के ज़रिए ये जो ठोकने और संवारने की प्रक्रिया है ना, असल में यही किसी भी इंसान को कुछ बड़ा करने के लिए तैयार करती है। लेकिन ये सोच सिर्फ मुश्किलें सहने के बारे में नहीं है, ये तो एक कदम और आगे जाती है, एक ऐसे आइडिया की तरफ जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, कि समस्याओं से भागो मत, बल्कि और बड़ी समस्याओं को ढूंढो। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा है। चुनौती जितनी बड़ी होगी, उसे पार करने वाले इंसान का कद भी उतना ही बड़ा होगा। छोटी मोटी समस्याएं इंसान को छोटा बनाए रखती हैं, जबकि बड़ी समस्याएं ही महानता को जन्म देती हैं। और यहाँ ये फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। कोई भी सिर्फ पास होने का टारगेट रख सकता है, लेकिन 90% से ऊपर जाने का टारगेट रखने के लिए हिम्मत चाहिए। जिंदा तो कोई भी रह सकता है, पर सच में कामयाब होने के लिए हमेशा बड़ा और मुश्किल रास्ता चुनना पड़ता है। जैसा कि शर्मा जी कहते हैं, असली ताकत और हुनर की परीक्षा धारा के साथ बहने में नहीं, बल्कि उसके खिलाफ तैरने में होती है। स्पीकर शशिश कुमार तिवारी इसी आइडिया को और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपनी आज की ताकत से परे सोचना चाहिए, क्योंकि नई क्षमताएं तभी पैदा होती हैं जब हम अपनी हदों को चुनौती देते हैं। लेकिन बाहर की बड़ी समस्याओं को खोजने से पहले हमें सबसे बड़े जंग के मैदान को जीतना होगा, और वो मैदान हमारे अपने दिमाग के अंदर है। शर्मा जी एक पैटर्न की ओर इशारा करते हैं। पूरी जिंदगी हमारे खिलौने बड़े होते जाते हैं, पहले छोटी कार, फिर रिमोट वाली, फिर असली कार, लेकिन हमारी जो भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं वो अक्सर बचकानी ही रह जाती हैं। पहला कदम है इस चक्र को तोड़ना। तो लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि एक आसान जिंदगी मिले, बल्कि ये होना चाहिए कि एक मुश्किल जिंदगी को संभालने की ताकत मिले। बात हुनर को इतना बढ़ाने की है कि कोई भी समस्या सामने टिक ही ना पाए। तिवारी जी का तर्क है कि सफलता की शुरुआत सबसे छोटी छोटी कमिटमेंट्स से होती है। जो इंसान सुबह उठने के अपने ही फैसले की इज्जत नहीं कर सकता, उस पर जिंदगी के बड़े लक्ष्यों को पूरा करने का भरोसा कैसे किया जा सकता है? तो दिमाग की ताकत और बाहर की मेहनत के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए? इसका जवाब दो ऐसी ताकतों में छिपा है, जो सुनने में तो एक दूसरे से उल्टी लगते हैं, पर असल में एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। पहला सिद्धांत है धैर्य, सब्र। कहा भी गया है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, रोताए फल होए। मतलब कुछ नतीजों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती, उन्हें पकने के लिए वक्त चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे किसान के बोए हुए बीज को। लेकिन सब्र का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। इसे लगातार और जबरदस्त मेहनत के साथ जोड़ना पड़ता है, क्योंकि आखिर में इज्जत इंसान की नहीं होती, उसके काम की होती है। तो यही है सफलता का सूत्र। अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करें, और फिर कुदरत को अपना काम करने दें। सही समय आने पर फल जरूर मिलेगा। तो ये सारा संघर्ष, ये सारी मेहनत आखिर किस लिए है? ये सब हमें एक अंतिम और सबसे गहरे मकसद की ओर ले जाता है। सिर्फ अपनी सफलता से आगे बढ़कर दुनिया में अपनी एक छाप छोड़ जाना। लक्ष्य सिर्फ जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि उसके बहाव की दिशा को ही बदल देना है। इतिहास उन्हें याद रखता है जो बनी बनाई लीक को चुनौती देते हैं, न कि उन्हें जो बस लहरों के साथ बहते चले जाते हैं। ये बात एक उद्देश्य से भरी जिंदगी का पूरा सार बता देती है। हम सब एक जैसी शुरुआत करते हैं, लेकिन हमारी शान इस बात में है कि हम अपना सफर कितना असाधारण बनाते हैं।
आखिर में ये सोच हमें एक बहुत ताकतवर सवाल के साथ छोड़ जाती है। चुनाव हमारे हाथ में है। क्या एक ऐसी जिंदगी जीनी है जिसके बारे में कुछ पढ़ने लायक हो, या फिर कुछ ऐसा करना है जिसके बारे में लिखने लायक हो? विरासत आज से ही बनती है।